सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। आप सभी का इस BWA चैनल पर हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करती हूँ। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूपी में BSc नर्सिंग का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया, रैंक चेक कर लिया, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना रैंक रिजल्ट नहीं चेक कर पाया। मेरे पास मैसेज आते हैं तो आप यदि अपना घर पे नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप साइबर कैफ़े से जाकर या कंप्यूटर वाली दुकान पर जाके जहाँ आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया था वहाँ जाके अपना रिजल्ट जो है वो चेक करवा लीजिएगा कि कितना रैंक और कितने नंबर आपके आए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर काउंसलिंग की जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाली है। जैसा कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपकी काउंसलिंग जो है वो यहाँ पर 2 जून से स्टार्ट होने वाली है। आखिरकार वो वही फिक्स डेट थी और फिक्स ही मैंने आपको बताई हुई थी और यहाँ पर वही डेट आपको दी गई है। कब से लेकर कब तक काउंसलिंग चाहिए, फर्स्ट राउंड कब से लेकर कब तक चलेगा, सेकेंड कौन सा राउंड कितने दिनों तक चलेगा, फॉर्म जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन है वो कब से लेकर कब तक होगा, एडमिशन कब से होगा और कितनी लास्ट डेट है, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है कि 2025 में बहुत ही बड़ा बदलाव यहाँ पर किया गया है। यूपी BSc नर्सिंग जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत बड़ा बदलाव हुआ है 2025 में। क्या बदलाव है वो भी हम आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन डेट क्या यहाँ पर है, काउंसलिंग की फीस क्या है, पूरी प्रोसेस आपको बताएं, फुल प्रोसेस फुल डिटेल के साथ आपको चीज़ें बताई जाएंगी। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। कितनी रैंक वाले बच्चे काउंसलिंग कराएं इसके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। अभी कितनी रैंक वाले बनवाएं डॉक्यूमेंट्स, कितनी रैंक वाले यहाँ पर काउंसलिंग करवाएं, इस पर मैंने वीडियो बना दी है। आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, जाके वहाँ पर मैंने फीस के बारे में चर्चा की थी, बट फीस हम यहाँ पर आपको दोबारा से बता देंगे। ये वीडियो में बताया था उस दिन मैंने कि 2 जून से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आखिरकार 2 जून ही हो चुकी है, आपकी काउंसलिंग की जो डेट है वो आ चुकी है। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कब से लेकर कब तक चलेगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बात याद रखें, जो गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर वो केवल यूपी वाले बच्चों को ही मिलेंगे। यूपी के निवासी हो आप। सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारे लिए बात है वो बात ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स बनवा के रखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एडमिशन के टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो यूपी के तहसीलदार या SDM के द्वारा उस पर साइन होने चाहिए, वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, अन्यथा आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर EWS के लिए 10% सीटें, वो भी आपका यूपी गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम ए वैलिड सर्टिफिकेट इशू द कंपेटेंट कॉमलर या SDM के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप याद रखें जो OBC कास्ट सर्टिफिकेट है आपका वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए। इससे पहले का OBC कास्ट सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो वो आपका मान्य नहीं किया जाएगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए। वहीं वैलिड EWS आपका जो है वो भी 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही बना होना चाहिए। वैलिड NCC सर्टिफिकेट C सर्टिफिकेट विद द ग्रेड B, यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो वो भी आपका C सर्टिफिकेट विद ग्रेड B के साथ होना चाहिए। इस बात को भी याद रखें, अन्यथा मान्य नहीं होगा। इतनी बात आपकी क्लियर हुई है। अब यहाँ पर चलिए मैं आपको लेके चल रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है काउंसलिंग के संबंध में। आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, पहले ही नंबर पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिल जाएगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नया पेज खुल के आएगा। नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए जाना है। जब आप नीचे जाएंगे तो कॉमन नर्सिंग इंट्रेंस टेस्ट CNET सूचना बुलेटिन, यहाँ पर और जानकारी जो दी है एग्जाम से संबंधित बाकी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। लेकिन काउंसलिंग से संबंधित काउंसलिंग बुलेटिन यहाँ पर आपकी आ चुकी है। काउंसलिंग बुलेटिन को आपको चाहे हिंदी में देखना चाहो हिंदी में, इंग्लिश में देखना चाहो इंग्लिश में, हम यहाँ पर निकाले आपके लिए हिंदी में, जिससे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने ये PDF ओपन होके आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें देख लेना है बहुत अच्छी तरीके से। काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया का राउंड वन जो आपका है काउंसलिंग से लेके और एडमिशन तक का, वो 2 जून से आपका रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग भी जो आपको करनी है, कॉलेज जो आपको भरने हैं वो भी 2 जून से भरना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद ये काउंसलिंग जो आपकी चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है यहाँ पर वो 9 जून रखी गई है। 9 जून यानी 2 जून से लेके 9 जून यानी 7 दिन का टाइम आपके पास है। 8 दिन में आपको ये पूरा कर लेना। या जिन बच्चों को काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कराना है फर्स्ट राउंड में, वो बच्चे ध्यान से सुने। सीट कब अलाउट होगी तो 13 जून को। उसके बाद सीट आपको आवंटन जो होगी, सीट जो आपको सीट दी जाएगी, उस सीट के लिए आपको क्या करना होगा, रिपोर्टिंग कराना होगा। कॉलेज के लिए तो वो 14 जून से लेके 19 जून तक आपका होगा। आपको वहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, 3 ऑप्शन आते हैं। वो 3 ऑप्शन कौन है वो हम तभी आपको बताएंगे जब आपको सीट अलाउट होगी। उसके बाद सेकंड चरण आपका स्टार्ट होगा 23 जून से, वो 30 जून तक काउंसलिंग चलेगी, उसकी रजिस्ट्रेशन चलेगा। फिर 9 जुलाई यहाँ पर लास्ट डेट है कॉलेज में जाने के। इसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी कौन सी, मॉक ऑफ राउंड काउंसलिंग, जो 12 जुलाई से स्टार्ट होगी
और कब तक चलेगी, तो ये काउंसलिंग 2 अगस्त तक आपकी चलेगी। 12 जुलाई से स्टार्ट होगी, लेकिन 17 जुलाई तक यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कैंडिडेट होंगे लॉगिन चार्ट 1 या 2 में आवंटित सीट में, और 17 जुलाई यहाँ पर एक जो सबसे अच्छी बात यहाँ पर है, सबसे अच्छी बात यहाँ पर है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जो सबसे अच्छा बदलाव इन्होंने किया है आपकी बार। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप नीचे करते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें, एक बात याद रखना, जो बच्चे यहाँ पर देखना चाहते हैं सीट मैट्रिक्स कॉलेज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज यहाँ पर INC मान्यता प्राप्त है, तो वो इस वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। 2024-25 की लिस्ट वहाँ पर डली हुई है। मैंने भी आपके लिए वीडियो बनाई है, आप यहाँ ना देख पाओ तो वीडियो मैंने बनाई है, चैनल पर वीडियो डली है, कौन कौन से कॉलेज INC मान्यता प्राप्त हैं, आप वहाँ से कुछ कॉलेज देख सकते हैं। कुछ कॉलेज और भी होंगे तो मैं आपको बता देंगे, ठीक है। तो ये जानकारी आपको यहाँ पर दी हुई है। एक जानकारी और है आपके लिए कि जो बच्चे 12th पास हुए थे, जिन्होंने 12th इसी साल की थी, वो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं जो, तो वो बच्चे अपना नंबर जरूर वहाँ पर भर दें। जो भी नंबर आपके आए हैं 12th क्लास में, वो नंबर वहाँ पर भर दीजिए जाके। यहाँ पर काउंसलिंग की फीस आपसे कितनी लगेगी, तो 500 रुपये आपसे जो होंगे वो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन जब आप कराएंगे तो 500 रुपये आपसे ये लग जाएंगे, जो नॉन रिफंडेबल है, जो वापस नहीं किए जाएंगे। और यहाँ पर काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क जो है वो आपसे 5000 रुपये लिया जाएगा, तभी वहाँ पर आप पूरी प्रोसेस करेंगे। यदि 5000 रुपये जो है यदि आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो वापस कर दिए जाते हैं, और मिल जाता है कॉलेज आप लेते भले ही नहीं तो ये रुपए वापस नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको काउंसलिंग की जो फीस है शुरुआत में वो 5500 रुपये आपको देने होगी। काउंसलिंग के सभी दौरे पूरे होने के बाद प्रवेशित अभ्यर्थियों और उन अभ्यर्थियों को जिन्हें कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क 5000 रुपये की वापसी अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म भरते समय प्रदान किए गए खाता विवरण उपयोग करके की जाएगी। यदि आपको काउंसलिंग आप करवाते हो और आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपके 5000 रुपये उस खाते में डाल दिए जाएंगे, जिस खाते को आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया हुआ था। एप्लीकेशन फॉर्म में जो अकाउंट नंबर आपने लगाया था उसी अकाउंट में 5000 रुपये आपके वापस किए जाएंगे, वो तब जब आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। और कॉलेज आपको मिल जाता है और आप भले ही उसमें एडमिशन लेने के लिए नहीं जाते हो तो वो रुपए वापस नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये बात आपको, उसके बाद जब आपको सीट यहाँ पर अलाउड कर दी जाएगी तो 40,000 रुपये आपसे इकट्ठा लगेगा, वो भी ऑनलाइन आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, तभी वो सीट आवंटित आपकी, तभी वो मान होगी कि हाँ आपने सीट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। पर 40,000 रुपये आपको ये इकट्ठा देना है, 5500 रुपये आपको इकट्ठा वो देना है। तो ये रुपए की व्यवस्था कर लेना जिन बच्चों को यहाँ पर कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो 5000 रुपये जो है, यदि आप 40,000 एवं काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क, यहाँ लिखा है कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्याग पत्र, बड़ा बदलाव जो आपका किया गया है वो बदलाव ये है इसमें, कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी 2025 से 17/7/2025 को शाम 6 बजे तक सीट त्याग पत्र देना है। सीट आपको पसंद नहीं है, आप छोड़ना चाहते हो तो इस डेट को आपको त्याग पत्र देना होगा 12 से लेके 17 तक, 12 जुलाई से लेके 17 शुल्क 40,000 एवं काउंसलिंग सिक्योरिटी शुल्क जो है 5000 रुपये वो जब्त कर ली जाएगी। आप कॉलेज जाना चाहे नहीं जाना, आपको त्याग पत्र देना है, रिजाइन देना है, तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर पुष्टि कर देनी है सीट कंफर्म कराने या नहीं कराने। ये आपको कॉलेज के प्रवेश के बाद अभ्यर्थी त्याग पत्र अवधि जो है, समय जो है वो उन्होंने बता दिया। सबसे अच्छा बदलाव है, ऐसा पहले इससे नहीं किया था इन्होंने, ऐसा पहले नहीं कराया था इन्होंने कभी भी। तो ये बात आपकी क्लियर हुई। यहाँ पर बाकी चीज़ें लिखी हुई पूरी PDF जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। इस PDF में जो भी लिखा हुआ है आप खुद आराम से बैठ के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी इन्होंने बताए हुए हैं, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स भी सभी इन्होंने बताए। और जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स जो मेन था मैंने वो आपको बता दिया, आप अपनी TC भी बनवा लें। TC आपको बनवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि TC वहाँ पर आपसे ली जाएगी। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका सीट आवंटन पर 5 पासपोर्ट फोटो 40,000 रुपये की सीट कंफर्मेशन शुल्क रसीद होगी, फोटो पहचान पत्र आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट, वेरिफिकेशन सीट होनी चाहिए, 10th 12th की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट चलेगी आपकी। ओरिजिनल मार्कशीट नहीं हुई तो उसे डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा, ठीक है। जन्म तिथि यानी कि 10th की मार्कशीट, माइग्रेशन यानी कि आपको TC भी लेके जानी है, साथ ही साथ गैप सर्टिफिकेट। यदि आपने इसी साल BSc नर्सिंग कर रहे हो तुरंत 12th के बाद तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। और यदि आप 1-2 साल बाद कर रहे हैं, 2 साल 3 साल जितना आपके 12th के बाद गैप हुआ है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवा के ले जाना है, ठीक है। तो वो तहसीलदार पे बन जाएंगे, आपको जहाँ भी आपकी तहसील है वहाँ से जाके ये डॉक्यूमेंट्स है आप देख लीजिएगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद का OBC सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए भाई, EWS। बाकी की जानकारी भाई हमने शुरुआत में आपको दे दी थी। ये पूरी PDF हम आपको वहाँ भेज देंगे, आप बच्चा देख लेना। एक एक करके सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है। एक एक करके सारी चीज़ें लिखी है, बहुत बड़ी PDF है, हम पूरा तो नहीं पढ़ेंगे ना, टाइम आपका बहुत ज़्यादा लगेगा। और बाकी की जानकारी मैंने आपको दे दी, यहाँ पर शुरुआत में डेट हमने बता ही दी है। कोई डाउट है तो फिर पूछेगा। और किन बच्चों को फर्स्ट राउंड में भाग लेना है उन बच्चों के लिए वीडियो मैंने पहले से बना रखी है, आप उस वीडियो को जाके देखिए। जाके
वो उतनी रैंक वाले बच्चे यदि करेंगे काउंसलिंग तो हो सकता है उनको सीट मिल जाए। प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों की बात मैंने वहाँ पर की है। और यदि नहीं मिल पाता है, यदि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई फाई है या फिर आपके नंबर कम है और टॉप कॉलेज आप भर रहे हो, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो काउंसलिंग जो है वो सोच समझ के करें, अन्यथा आपका रुपए जाने के चांस ज़्यादा है। ये PDF आपको मिल जाएगी और कोई डाउट है तो पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अब धीरे धीरे जो भी प्रोसेस होगी तो आपको शॉर्ट वीडियो बना के बता दिया जाएगा काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये भी हम आपको बता देंगे। परेशान नहीं होना आपको।